राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। देखिए आप, हमारे सूरदास, हमारी बहन शिवदेवी और हमारे बाबा जी सूरदास आ गए। देखिए पैदल चलकर आए हैं बाबा जी और हमारी बहन शिवदेवी जी जो सूरदास है, और साथ में एक सहायक भी है इनके। आइए आइए, आइए, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। बाबा जी, ये लीजिए लस्सी। ठीक से पकड़िए, नहीं तो गिर जाएगी, पूरी फुल है ना। सुदेवी तुम भी लस्सी पकड़ो ठीक से। सुदेवी बहन है जो सूरदास है। बहन जी, कैसे आगमन हुआ आपका? हम पैदल आए हैं और हमें राशन लेना था, दाल और नमकीन और तेल, तो आए हैं लेने भैया के यहाँ। जो दें उनको भगवान कामतानाथ खुश रखे। पैदल चल के आते हैं, हमें मिल जाता है, वही हमारे खाने पीने के लिए हो जाता है, हमारे बाल बच्चों के लिए। उनका भगवान बहुत बहुत कल्याण करे। तो खाना बना लेती हो क्या? हम बना लेते हैं खाना, सब कुछ बना लेते हैं, इसलिए तो राशन लेने आते हैं। तो राशन हमारा सामने देखिए खत्म हो गया था, इसलिए आए थे हम। कब राशन ले आए, हमारा नहीं है राशन बनाने के लिए, सब बना लेते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे बिटिया हैं दो, वो अब पढ़ती हैं, तो अभी छुट्टी में आई हैं, तो राशन नहीं था, इसलिए हम कहीं जाए ले आए। तो 2-4 दिन जब बिटिया रहेंगे तो उन्हें बनाएंगे, खिलाएंगे, रखेंगे। अब जब बिटिया चली जाती हैं तो 2 लोग रहते हैं, तो फिर अपना जब हमें घटता है तो ले जाते हैं, तो बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। कोई इसमें और थोड़ी है, भगवान कामतानाथ उनको खूब बहुत देने वाले का कभी झोली खाली न रहे। कामतानाथ उनका भगवान कल्याण करता रहे। जी महाराज जी, आपका कैसे आगमन हुआ? सीताराम जी महाराज और हम परिक्रमा मार्ग से चल करके आज अपने कमलेश भैया के द्वारे आए, और उनसे हम कहा कि भैया हमारे तन के लिए कपड़े नहीं है, क्योंकि हम भगवा रंग छोड़ करके कोई वस्त्र कपड़ा पहनते भी नहीं है, तो हमारे पास कपड़े नहीं बचे। हम भैया से कहा, तो भैया कहा कि आना, अगर हो सकेगा तो भगवान चाहेंगे कामतानाथ तो आपको मिलेगा। तो हम 5 किलोमीटर पैदल वहाँ से चल के आए, आसरा लगा के भैया के द्वारे। तो हमने भैया से कहा कि हमें कपड़ा चाहिए, तो भैया ने कहा कि आ जाइए, मिल जाएगा। तो देखिए, हमारे भैया के द्वारा कोई भी भक्त हम लोगों को वस्त्र के लिए अगर देना चाहता है तो देगा। और सबसे धर्म यही है मनुष्य का कि प्राणी अगर कोई नेत्रहीन और कोई सहायता है तो सहायता उसकी करना चाहिए, आपको धर्म यही कहता है। और रामचरितमानस में यही कहा गया है कि तन के लिए कपड़ा और मन के लिए भोजन, अगर यही मनुष्य अगर देता रहेगा तो यही सबसे ऊंचा धर्म होता है। क्योंकि आजकल हम लोगों को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे भक्तों से यही ज़रूरत है कि हमको तन के लिए कपड़ा देते रहे और भोजन देते रहे, बस हमें यही ज़रूरत है, और हमें कोई लालसा नहीं है। और हम जो भी भक्त हमारा देना चाहेगा तो हमारे कमलेश भैया के द्वारा चैनल पर भेज देगा, हमको प्राप्त हो जाता है। जब भी कोई चीज़ आती है तो कमलेश भैया के द्वारा हमको प्राप्त हो जाता, हमको बता देते हैं, लेके हमको सूचना देते हैं, हम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल आना जाना में बड़ा कठिन पड़ता है, तो हमारे भैया का सहयोग करते रहेंगे सभी भक्त, तो इसी तरह हमारा जीवन यापन होता रहेगा। यही कामतानाथ से, हनुमान जी से आप प्रयास दुआ मांगते हैं कि सभी भक्तों को, जो भी हम लोगों की गरीबों की सहायता करेगा, और जो भी भक्त हमारे चैनल द्वारा सुनते होंगे ये वाणी को, तो कामतानाथ से यही हम आशीर्वाद मांगते हैं कि सभी भक्तों को खुशहाल रखें। और भगवान सीताराम जी महाराज आपकी हमेशा झोली भरते रहेंगे और कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहा गया है कि अगर नाली में कोई गिरा पड़ा है तो उसको उठाना जरूर चाहिए, यही धर्म का आवश्यक मार्ग है।
और किसी को भी हमारे भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे भारत के अंदर बहुत बहुत भक्त एक सिख पड़े हैं कि गरीबों की इसी में चला रहे हैं, सभी को दान दाता कर करके इसी में चला रहे हैं। तो भी जो भी हमारे द्वारा चैनल पे सुना जा सकता है वीडियो में, हमारे भक्त इसी तरह भगवान कामतानाश के अमर रहेंगे और दान करते रहेंगे। कमलेश भैया के द्वारा हमको प्राप्त होता रहेगा। और यही कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप मन से नहीं हारना, तो आपका पूरा काम मनोकामना कामतानाथ पूरा करते रहेंगे। जो भी मन से हार जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो मन से हारना नहीं चाहिए, विश्वास करो प्रभु पर, तो प्रभु विश्वास पूरा करते हैं। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। बाबा जी आप पकड़ो पहले आलू। जय हो। देखो भक्तों, हमको आलू मिल गया जी जी। सब्जी के लिए। और बाबा जी ये टमाटर पकड़िए। देखिए ये टमाटर मिल गया, कमलेश भैया दे रहे हैं। बाबा जी ये 2 पैकेट नमकीन आप। ये नमकीन नाश्ता के लिए हो गया सुबह 8 बजे। जय जय। भी तुम पकड़ो 2 पैकेट नमकीन। और ये लो 2 किलो दाल। और आराम से रखना, खलती मार के बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ हाँ ठीक है। और ये सरसों का तेल पकड़ो। और ये शिवदेवी ये दलिया है। अच्छा। और ये 2 साबुन तुम्हारे लिए है शिवदेवी, हाँ। कपड़े धोने वाली, तुम साबुन मांगी थी ना। हाँ। और बाबा जी ये 2 साबुन आपके लिए है। क्या हो। और बाबा जी ये आपके लिए 2 ठो भगवा कलर के अचला। क्या हो। देखिए भक्तों, इस तरह के हम पैरते, इस तरह के भैया लाए हैं हमें। और शिवदेवी हाँ। ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। जय हो भक्तों। ये 100 का नोट है। जय हो भक्तों की कामना पूरी करे महाराज। सुदेवी तो ये बाबा जी आपके पति हैं? हाँ, हमारे पति देव हैं। अच्छा। हम इनकी आज्ञा बगैर कहीं नहीं जाते, जहाँ जाते हैं इनकी ना, हम कभी इनसे हमारी लड़ाई होती ना तो बुराई होती, कभी में कभी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत हो गया कभी कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है रंजगंज। शिवदेवी तुम्हारे पास आंखें भी नहीं हैं। हाँ। तो आखिर तुमको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जीवन यापन करने के लिए? अरे भैया हमें तो बहुत करना पड़ता है, क्या क्या बताएं। कहीं रोड में चलते हैं तो वाहन भी आते हैं, गड्ढा भी पड़ते हैं, अब नीचे पता नहीं कि क्या भी पड़ता है, लेकिन सब कुछ संघर्ष झेलते हैं अपनी जीवन में। अब क्या करें, जैसे भगवान ऊपर वाला राखेगा उसी तरह रहना पड़ता है। कामतानाथ से ये तो हम विनती ही करते हैं, जैसे हम अपना तो जीवन झेलते ही झेलते, इस तरह का जीवन कभी किसी को ना मिले, लेकिन अब मजबूरियां होती, जो कहते हैं आदमी लोग कि भगवान जैसे बना देता है उसी तरह काटना ही पड़ता है। सुदेवी हमने सुना कि एक बार तुम्हारे नीचे सांप आ गया था, निकल गया था तुम्हारे बगल से। हाँ तो निकल जाते हैं, ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं, बगल से निकल जाते हैं, तब क्या किया जाए, जब हाके नहीं तो प्रभु हमें सब बचाते हैं। नहीं क्या ये बात सही है? हाँ। तो फिर सांप आया और तुमसे बोला नहीं क्या? नहीं, निकल गया था। किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे नीचे सांप है? नहीं, जब देखे तो बताए तो हम खड़े हुए, निकल गया फिर वो। अच्छा। हाँ, अभी दिवाली में आया था, ऐसे हम अपने अंदर से निकले चले आते थे और वो पीछे पीछे चला आ रहा था। एक लड़का ही खा रहा था, वो बोले दीदी ऊपर ही रहो, भाई हमारा था ऊपर ही रहो, ऊपर सांप आ रहा है, बस उतने ही में खड़े हो गए। अच्छा। हाँ। और हमने सुना एक बार तुम रास्ते में गिर पड़ी थी। तो फिर जब भगवान ऐसे किए तो गिरेंगे, सब तो करेंगे, जब हमें नहीं भगवान वो करता, तो इसलिए तो कहते हैं कि भक्तों हमें सहारा देते रहें इसी तरह। हमें तो हम वाहन में चले जाते हैं, जब हमारे पैसे भी नहीं होते तो फिर पैदल जाते हैं, अपना चाहे गिरे चाहे जो कुछ करें। अभी भी पैदल आए हैं, अगर पैसे होते
तो पैसे किसी ऑटो वाले के दे देते तो लेके आता। आजकल जानते हो कि जब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। चाहे माई हो जाना, कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल चाहे जितना जिसके पास है धन है तो सब कुछ है, नहीं है तो यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो कभी कोई नहीं सुनता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना बड़ा कोई भक्त हो। जब भक्त ही सहारा देते हैं तभी होता है। यहाँ तो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें 10 रुपए देगी तभी बैठाएंगे, तो पैसा नहीं थे तो पैदल चल के आए हैं। यही सहारा भक्तों हमें देते रहें। कामतानाथ की जय हो। तो अभी कितने किलोमीटर पैदल चल के आई हो? अभी आए हैं 5 किलोमीटर चल के पैदल। अब 5 किलोमीटर वहाँ से किलोमीटर नहीं आई हो, तुम आई हो करीब 8 किलोमीटर। हाँ, वहाँ से भी नहीं रहता ना। हाँ, तुम आई हो करीब 8 या 7 किलोमीटर। हाँ, दूसरे मुखारबिन से यहाँ की दूरी 7 या 8 किलोमीटर है। हाँ है मीटर इतना। वहाँ से पैदल आए, फिर यहाँ हिटते ही चले आए। अच्छा, तो 10 रुपए नहीं था तुम्हारे पास? 10 रुपए दे देती, आ जाती। 10 रुपए उधर का 20 रुपए लगता है किराया। नहीं थे भैया, नहीं दे के चले आते। जब होते तो हम दे के ही चले आते ना, नहीं थे हमारे पास तो इसलिए नहीं आए, मजबूरियाँ थी। आज का दान पा करके हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। और भक्तों देखिए, हम लोग 8 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। आज हमारे किराया के लिए भी पैसा नहीं था तो कोई ऑटो वाला हमको लिया नहीं अपने ऑटो में, लेकिन परिश्रम करने से आ गए और रोडे रोड चले आए पैदल। वाहनों में टक्कर खाते, खंभाओं में टक्कर खाते, तो हमको बहुत आज प्रसन्न हुई जब हमको इतना राशन मिल गया। तो भक्तों, हम दीनों की और हम नेत्रहीनों की इसी तरह आप सेवा करते रहेंगे तो हमारा भी आपके पीछे जीवन यापन होता रहेगा। और हमारे सहयोग जो कमलेश भैया कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते कि वीडियो बना करके आपके द्वारा पहुंचाते, नहीं हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं है। और हमसे भी टच का मोबाइल भी चलाते नहीं बनता कि आपसे हम वीडियो बनाएं, आपको दिखाएं, लेकिन इतना भैया यही करते कि आपको पहुंचा देते हैं हमारी, तो आपके द्वारा हमको मदद हो जाती है। और ये बात हमारी झूठ नहीं है भक्तों, क्योंकि आप कभी भी परिक्रमा मार्ग आ करके देख भी सकते हैं कि ये बात सच है कि झूठ है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। ये जो सामग्री हमको मिली है इसी में हम लोग बनाते खाना खाते हैं, और हम कहीं उस तरह नहीं जाते हैं, जो भक्त दे जाते हैं उसी से हम जीवन यापन होता है। गैस भी है तो बहुत महंगा हो गई है भक्तों, और गैस भी अब भराने से हम असमर्थ हो जाते हैं। कभी 1-1 लीटर, कभी 2-2 लीटर भर जाती है, अब पैसा भी नहीं है भरने के लिए। तब कहीं भी कहीं लक्कड़ खोजी जाएगी तो लक्कड़ से खाना बनेगा। तो अगर हो सके तो कोई भक्त हमको गैस की व्यवस्था करा देंगे भैया जी के द्वारा तो हमको प्राप्त हो जाएगा। ना हो सके तो 4-5 लीटर भरवा देंगे, इतने में हमारा काम चलता रहेगा बढ़िया। और यही हमारा आशीर्वाद है भक्तों का कि हम इसी तरह हमको राशन और दान सब कुछ मिलता रहेगा तो हमारा जीवन बहुत सुखी से कट जाएगा। हमको कोई एहसास नहीं होगा। फिर हम जब यहाँ से जाएंगे ऊपर लोक के लिए, तब हमसे भगवान पूछेंगे तो हमने यही कहेंगे कि हमको भक्त खाते वक्त और देते रहे दान, उसी में हम खाते रहे और उन्हीं का गुणगान गाते रहेंगे। तुम्हारे नाम से भजन भी करते रहेंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। जय सीताराम जी महाराज की जय, कामतानाथ स्वामी की। देखो भक्तों, हम अपनी सामग्री भर रहे हैं जो भैया हमें प्राप्त करवाएं भक्तों से। देखो भर रहे हैं, किस तरह भरा जाता है। ये इस तरह पकड़ेंगे और ये बोरी में डाल लिया। और देखो, और ये नमकीन भर रहे हैं जो नाश्ता के लिए मिली है। ये
देखिए भक्तों, ये तेल है सब्जी छौंकने के लिए, इसमें तड़का लगेगा सब्जी का। ये देखो भक्तों, ये पहनने के लिए अचला भैया दिए हैं हमें। और हम लोग भगवा कलर छोड़ के कोई कलर पहनते नहीं है वे। ये लो भक्तों, भर लिया और ये लो भर के देखो फिट कर लिया। अब इसको ले जाएंगे और फिर ये अब हमको 1 महीना के लिए हो गया राशन। और भक्त हम चाहेंगे कि कोई भक्त देखेगा और सुनेगा तो हमको 1 महीना में इतना फिर भेज देगा तो हमारा बहुत प्रसन्न हो गई हम। गाँव से तो इनका बोले राशन